हेलो। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कॉन्टैक्टर क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, रिले वर्सेस कॉन्टैक्टर, कॉन्टैक्टर के नेम प्लेट को कैसे पढ़ते हैं और इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, तो देखिए, कॉन्टैक्टर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होता है जो किसी भी इलेक्ट्रिकल पावर सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे एक पंप को ऑन करना है या ऑफ़ करना है तो हम लोग कॉन्टैक्टर यूज़ करते हैं। तो ये कॉन्टैक्टर को मैंने खोला तो आप इसके अंदर में देखेंगे ये फिक्स वाला पार्ट है और ऊपर वाला मूवेबल वाला पार्ट है। ये हमारा सप्लाई है, लाइन है। और ऊपर वाला ये देखो, इसके अंदर में मैंने दिखाया कि वो जो लाइन वाला पार्ट है जो कि ओपन रहता है। और आगे देखिए, ये हमारा मूवेबल पार्ट है। ठीक है, ये जो दिख रहा है ये मूवेबल पार्ट है। यानी कि कॉइल में जैसे ही हम लोग 220 सप्लाई देते हैं तो क्या होता है, कॉइल एनर्जाइज हो जाता है और उसके अंदर में स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, क्रिएट होता है, जिससे कि हमारा आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड आर्मेचर को पुल करता है, जिससे कि जो लाइन है वो लाइन 3 फेस कांटेक्ट हो जाता है। जो मूवेबल पार्ट है वो फिक्स पार्ट से कांटेक्ट हो जाता है, क्लोज हो जाता है, जिससे कि हमारा 3 फेस करंट, जो लाइन का करंट है 3 फेस, वो मोटर को जाता है। ये देखिए हमारा मूवेबल पार्ट मैंने आपको दिखाया और ये हमारा कॉइल है और ऊपर वाला आर्मेचर है। यस, वो नीचे ऊपर वाला आर्मेचर है। जैसे ही कॉइल में हमारा सप्लाई जाएगा तो एनर्जाइज होगा। एनर्जाइज होने के बाद में जो कांटेक्ट है वो क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो कांटेक्टर में अब देखेंगे ये लाइन में T1 T2 T3 है और इधर T1 L1 L2 L3 है। मतलब लाइन यहाँ से इन होगा और वहाँ से आउट होगा और मोटर में जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए हमारा नीचे वाला जो पार्ट है इसको हम लोग फिक्स पार्ट बोलते हैं, जहाँ से लाइन हम लोग देते हैं। तो लाइन L1 L2 L3 ये देखिए, उसके बाद में ये लाइन टर्मिनल T1 T2 T3 से मोटर में चला जाएगा और जैसे ही कॉइल एनर्जाइज होगा मोटर, ये देखो L1 L2 L3 है तो यहाँ देखा कि ये, और यहाँ पे देखो T1 T2 T3 है, यहाँ से आउट होगा। आउट होकर के कहाँ जाएगा, मोटर के टर्मिनल बॉक्स में जाएगा। ठीक है, तो आपको दिखा रहा हूँ कि ये हमारा 2 स्प्रिंग है और ये मोटर से आकर के हम लोग कनेक्शन कर दिया। ठीक है, तो ये देखो, ये जो नीचे वाला पार्ट है फिक्स पार्ट है। जैसे ही कॉइल एनर्जाइज होता है उसको क्या करता है, लैच कर देता है, कॉन्टैक्टर होल्ड हो जाता है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये मेरा खुद के वर्कशॉप में मैंने इसको खोला था और हमारे साथ में टेक्नीशियन है। तो ये देखो कॉइल वाला पार्ट है और ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये कॉइल है, ऊपर वाला आर्मेचर है। यानी कि कॉइल एनर्जाइज होगा तो कॉइल में और आर्मेचर में किसी तरह का कांटेक्ट नहीं होता है, वो बिल्कुल सेपरेट होता है। यानी कि एक स्मॉल पावर से एक वेरी स्मॉल पावर को हम यूज करके ऑपरेशन में ला करके एक सर्किट कंप्लीट करते हैं और हाई वोल्टेज को फ्लो कराते हैं। तो देखो ये हमारा कॉइल है, जो लिखा है कि ये कॉइल का टर्मिनल है, वो A1 एंड A2। किसी भी कॉन्टैक्टर के ऊपर में A1 A2 लिखता है वो हमारा कॉइल टर्मिनल होता है। तो आप देखो ये कॉइल टर्मिनल नीचे से ये कनेक्ट है। जैसे ही इसको हम लोग, ये देखो कॉइल जो है हमारा, कॉइल से 2 पिन निकला, वो पिन में वो कनेक्ट हो गया। और हम लोग क्या करेंगे, ये पिन में जो कॉइल है उसमें हम लोग क्या करेंगे, 220 वोल्ट का सप्लाई देंगे। जैसे ही 220 वोल्ट का सप्लाई देंगे तो कॉन्टैक्टर क्या होगा, कॉइल एनर्जाइज होगा और वो जो हम ये एनर्जाइज होगा। एनर्जाइज होने के बाद में देखो एनर्जाइज हुआ, उसके बाद में ये जो हमारा आर्मेचर है, आर्मेचर को क्या करेगा, आर्मेचर को पुल करेगा। पुल करने के बाद में जैसे ही पुल करेगा नीचे की तरफ, तो देखो ना नीचे में जो फिक्स किट है उसको पकड़ होल्ड हो जाएगा और फिर ये इससे सप्लाई हमारे मोटर को जाएगा और मोटर ऑन हो जाएगा या ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कॉन्टैक्टर के नेम प्लेट के बारे में। तो ये देखो हमारा कॉन्टैक्टर है, जो लिखा है कि कॉइल वोल्टेज लिखा है ना 110 से 250 वोल्ट के बीच में AC चाहिए उसको। ये हमारा कॉन्टैक्टर का मॉडल है। अच्छा, आपने देखा होगा ये कॉन्टैक्टर के ऊपर में लिखा होता है UI VI, ऐसे करके लिखा होता है AC1 AC2 AC3। तो हर एक चीज़ को हम लोग 1 बाय 1 सीखेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है UE का मतलब होता है रेटेड ऑपरेशनल वोल्टेज, यानी कि उसको हम लोग इस वोल्टेज तक यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में UI का मतलब होता है रेटेड इंसुलेशन वोल्टेज। रेटेड इंसुलेशन वोल्टेज का मतलब होता है
कि जब हम लोग डाई इलेक्ट्रिक टेस्ट करते हैं, यानी कि जो हमारा एक मतलब ये कॉन्टेक्टर है, उसमें हमारे इतना वोल्टेज देंगे तो वो मतलब करंट इंसुलेट रहेगा, मतलब लीकेज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में आगे हम लोग देखते हैं कि इस तरह से हम लोग इसका सिलेक्शन करते हैं, और इसके बहुत सारे वो जो नेम प्लेट है, इसको लोगो भी बोलते हैं। जब हम लोग सिलेक्शन, अब इसकी सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करते हैं, तो सिलेक्शन क्राइटेरिया में नंबर ऑफ पोल से करते हैं। जैसे कि वो 3 फेस का है तो 3 पोल का है या 4 पोल का है। अगर न्यूट्रल को डिस्कनेक्ट करना है तो आप 4 पोल का यूज़ करोगे, ठीक है, जो कॉन्टेक्टर के नेम प्लेट पर लिखा होता है। तो जो कॉन्टेक्टर होता है, अगर हम बात करें कॉन्टेक्टर और रिले में क्या डिफरेंस है, तो कॉन्टेक्टर और रिले में यही डिफरेंस है कि जो कॉन्टेक्टर होता है एक तरह का रिले होता है जो हाई वोल्टेज के लिए यूज करते हैं, 5000 एम्पियर और 1000 किलोवाट के लिए। जबकि जो हमारा रिले होता है लो वोल्टेज के लिए यूज़ करते हैं। ये नॉर्मली ओपन है, नॉर्मली क्लोज होता है, बट कॉन्टेक्टर नॉर्मली ओपन होता है। तो इस तरह से हम लोग कॉन्टेक्टर का यूज़ देखें। कॉन्टेक्टर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो करंट को फ्लो कराता है।